बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक बड़े रेस्टोरेंट के सीईओ के पास बैठा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कोई 20-25 लोग जो कि 20-25 हज़ार सैलरी पर मंथ ले रहे थे, उनको फ़ारग कर दिया क्योंकि वो एक बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि इससे बेहतर था कि आप एक जीएम फ़ारग कर देते और रेस्टोरेंट मैनेजर के हवाले कर देते। तो उन्होंने कहा नहीं, मैनेजर इस काबिल नहीं है कि वो रेस्टोरेंट को इंडिपेंडेंट चला सके। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप मैनेजर को फ़ारग कर दें ताकि जीएम उसको चला सके। तो उन्होंने कहा नहीं, जीएम भी इस काबिल नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट को चला सके। तो एज ए ट्रेनर मैंने सोचा क्यों ना मैं उनकी टीम को एक मोटिवेशनल लेक्चर दे दूं, और वही लेक्चर मैं यहाँ पे दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि अगर किसी और को ज़रूरत हो तो वो इससे फ़ायदा उठा सके। तो उनके फ्रंट एंड ऑपरेशन के 2 मैनेजर से मेरी मीटिंग हुई। मैंने उन दोनों से पूछा कि भाई क्या आपने क्या सीखा है, आप 4-5 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, बल्कि एक तो उससे भी ज़्यादा टाइम से मुख्तलिफ हॉस्पिटलिटी सेक्टर में उसका जॉब का एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कितना सीखा है, क्या स्किल्स हैं आपकी, क्या कॉन्फिडेंस है काम करने का, क्या आप अपने सीनियर को रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपका जीएम चला जाता है, तो क्या आप उसकी जगह आपकी स्किल्स इतनी हैं कि आप उसको रिप्लेस कर सकें, उसकी जगह काम कर सकें। तो दोनों का जवाब था कि नो, हम वो नहीं कर सकते जो जीएम कर सकता है। तो अब मुझे उनका जीएम नहीं मिला, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अगर मैं उनसे मिलता, उनसे यही चीज़ें पूछता कि भाई आपके डायरेक्टर जो हैं, जो सीईओ हैं, जो कि सुबह 12 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ पर बैठते हैं, क्या आपकी कॉम्पिटेंसी स्केल इतनी है कि आप उनसे कहें कि सर आप टोरंटो चले जाएँ, आप दुबई चले जाएँ, आप पेरिस चले जाएँ, 10 दिन छुट्टी बनाएँ, सैर करें, ऐश करें, रेस्ट करें, तो मैं पीछे संभाल लूँगा, क्या आपकी इतनी कॉम्पिटेंसी है? तो यकीनन वो भी कहता है नो। तो दोस्तों, इसको कहते हैं लैक ऑफ ऑनरशिप। मैंने डिश वाशर से पूछा कि भाई क्या आपने कभी देखा है कि आपके साथ जो किचन में शेफ़ खड़ा है वो पिज़्ज़ा कैसे बना रहा है, बर्गर कैसे बना रहा है? तो उसने कहा नहीं जी, मेरा क्या काम, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं सुबह आता हूँ, अपनी डिश वॉशिंग करता हूँ, घर चला जाता हूँ, अपने पैसे जेब में डालता हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैंने वो जो बर्गर बना रहा था, पिज़्ज़ा बना रहा था शेफ़, उससे पूछा कि भाई आपके ऊपर 2-3 एग्जेक्टिव शेफ़ बैठे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि मैंने तरक्की करनी है, मैंने हेड शेफ़ बनना है, मैंने एग्जेक्टिव शेफ़ बनना है? तो उसने कहा नहीं जी, मुझे तो बस जो काम मिलता है मैं करता हूँ, उसको करके तो अपनी सैलरी जेब में डालता हूँ, घर चला जाता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस तरह का एटीट्यूड जो है ये लैक ऑफ ऑनरशिप है। ऑनरशिप क्या होती है? ऑनरशिप कि ये काम मेरा है, मैंने इसको करना है। मैनेजर क्या है कि जीएम नहीं है तो मैंने जीएम की सीट पे काम करना है। मैं इतना कॉम्पिटेंट हूँ कि मैं अगर वो 10 दिन के लिए बीमार हैं तो मैं उस सीट को संभाल सकूँ। जीएम को इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो सीईओ अगर 15 दिन की छुट्टी पे हैं तो पीछे उसको फुली संभाल सके, ना कि 2 माह बाद पता चले कि 22 लाख का लॉस हो चुका है। तो ऑनरशिप उस वक्त आती है जब आपके पास मोटिवेशन है, जब आपके पास कुछ मकसद हो। मकसद क्या है? एक मकसद तो आपके पास ये है कि जी मैंने जॉब करनी है और अपना घर चलाना है। वो मकसद आपका बखैर खूब भी पूरा हो रहा है। आप अब सुबह आते हैं, शाम तक गधों की तरह काम करते हैं और अपनी सैलरी जेब में डालते हैं, घर चले जाते हैं। तो ये आपका मकसद पूरा हो गया कि मैंने घर चलाने के लिए कुछ कमाना है, और वो आपने कमा लिया। लेकिन क्या आपने इतना ही कमाना है? क्या आपने आगे ग्रो करना है? क्या आपने कहीं आगे जाना है, कुछ ज़्यादा सैलरी पे जाना है, किसी ज़्यादा बड़े डेजिग्नेशन पे जाना है? क्या आपके सीईओ ने सिर्फ एक ही कंपनी चलानी है? क्या दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना है, तीसरा करना है, कोई फ्रेंचाइज लेनी है? तो ये हर बंदे को चाहिए कि वो ये सोचे कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे इससे ज़्यादा करना है। जितना काम मैंने अभी किया मैंने इसको डबल करना है। अगर मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है तो मैंने 10 घंटे करनी है। तो ये कब आएगी? जब आपके पास मकसद हो। तो मकसद क्या है कि मैं वेटर हूँ, मैंने मैनेजर बनना है, या मैं मैनेजर हूँ तो मैंने जीएम बनना है, या मैं जीएम हूँ तो मैंने डायरेक्टर बनना है, और अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो मैंने सीईओ बनना है। तो अब वो जो मेरे जहन में आ गया कि मैंने नेक्स्ट लेवल की जो सीट है मैंने उस पे जाना है, मैंने उस पे तरक्की करनी है, मैंने ग्रो करना है, तो मेरे काम की लगन बढ़ जाएगी। अगर मैं वेटर हूँ तो मैं अपने मैनेजर की तरफ देख रहा हूँ, मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, मैं वेटर का काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं मैनेजर की तरफ देख रहा हूँ कि भाई कैसे ये करता है, कैसे कस्टमर को डील करता है, कैसे हैंडल करता है, किस तरह से ऑर्डर लेता है, किस तरह से सर्व करता है। तो अब मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, उसके काम को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और जिस दिन वो छुट्टी पे जाएगा तो मेरी लगन थोड़ी और बढ़ जाएगी। मैं कहूँगा सर ये काम मुझे दे दें, मैं इसकी जगह काम करता हूँ, और मैं फिक्र नहीं करें, मैं अपना काम भी करूँगा, इसका काम, दोनों काम चला लूँगा, तो आप मुझे यहाँ बैठा दें। तो अब मैंने दोनों काम शुरू कर दिए। तो अब मुझे एक ट्रायल हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। फिर अगर मैं मैनेजर हूँ तो मैंने जीएम का काम उससे शुरू कर दिया कि सर मुझे दें कुछ, मैं करता हूँ।
तो इसमें दोनों का फ़ायदा है, ऑनर का भी एम्प्लॉय का भी। ऑनर का क्या फ़ायदा है, ऑनर को सेकंड लाइन में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन काम में मिल गया। कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त फर्स्ट लाइन का आदमी रिप्लेस कर जाता है, कहीं पे दूसरी जॉब में चला जाता है, कहीं और प्रोजेक्ट पे चला जाता है, प्रमोट हो जाता है। तो क्या आपके पास सेकंड लाइन में जो बंदा अवेलेबल था, क्या वो उतना कम्पिटेंट है? तो समझ आया कि नहीं, वो तो बिल्कुल लल्लू है। तो क्या फिर उसने टाइम ज़ाया किया और आपने भी टाइम ज़ाया किया। तो अगर वो इतना कम्पिटेंट है, वो कहे हाँ सर कोई मसला नहीं है, आप इनको भिजवाते हैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे, तो मैं इसको आसानी से संभाल लूँगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये आपके अंदर उस वक्त आएगा जब आपने कुछ लर्न किया होगा, जब आपने कुछ एक्स्ट्रा किया होगा। जब डिश वाशर ने कुछ एक्स्ट्रा किया होगा तो वो किचन में आ सकता है, किचन वाले ने कुछ एक्स्ट्रा किया होगा तो वो हेड शेफ़ की जगह पे आ सकता है, मैनेजर ने कुछ एक्स्ट्रा किया होगा तो वो जीएम की सतह पे आ सकता है, और जीएम ने कुछ एक्स्ट्रा किया होगा तो अपने सीईओ को कह सकता है कि सर आप जाएं बेफिक्र होकर, आप गोल्फ खेलें, मैं बैठा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको चला दूँगा। तो दोस्तों ये जो कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास एक तो मकसद है कि मैंने अपनी जॉब परफॉर्म करनी है, दूसरा मकसद है कि मैंने नेक्स्ट लेवल पे 2 साल में, 3 साल में या कुछ टाइम में मैंने इस जगह पे तरक्की करनी है। जब आप इस मकसद को ज़हन में रख के काम करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आप डेफिनेटली तरक्की कर जाते हैं। अदरवाइज़ आप हमेशा उसी कीमत पे, उसी जगह पे बैठे रहेंगे जिस जगह बैठे हैं, क्योंकि आपके पास ऑनरशिप की कमी है, आप ऑनरशिप नहीं ले रहे। और उस वक्त जब ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो वो एक नया बंदा हायर करके आपके सर पे बैठा देगी और फिर उसी जगह पे बैठे रहेंगे। तो दोस्तों मेरा सबको मशवरा है कि आप जो काम भी कर रहे हैं, जिस स्टेज पे भी हैं, आप जूनियर स्टाफ से हायर स्टाफ तक जिस लेवल पे बैठे हैं, आपको 2 काम हमेशा करने चाहिए। नंबर 1, वो काम जो आपका काम है, जिसके लिए आपको सैलरी मिलती है, उसको ज़रूर करें। और नंबर 2, वो काम करने की कोशिश करें, उस काम को सीखने की कोशिश करें जो आपका सीनियर कर रहा है। अगर आप अपने सीनियर का काम नहीं देखेंगे, उसको करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप कभी भी उस टाइप की स्किल अपने अंदर बिल्ट इन नहीं कर सकेंगे जो कि आपका सीनियर कर रहा है, और आप हमेशा उसी जगह बैठे रहेंगे। तो हमेशा 2 काम करने चाहिए, एक अपना काम और एक अपने सीनियर का काम। और हमेशा इस ट्राई में रहना चाहिए कि आपने प्रमोट होना है, आपने आगे जाना है, आपने अपने सीनियर की पोजीशन पे जाना है, और मैनेजर को जीएम लेवल पे जाना है, जीएम को डायरेक्टर की लेवल पे जाना है, और डायरेक्टर को सीईओ के लेवल पे जाना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप हमेशा ग्रो करेंगे, लर्न करेंगे, सीखें और तरक्की करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।